गर्मियों की जान सत्तू की आज, लिट्टी नहीं बिना तंदूर, तवे पर कुछ अलग बनाएंगे, साथ में आलू का कच्चा चोखा बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बनाएंगे हम आलू टमाटर का कच्चा चोखा, जो कि गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट होता है। उसके लिए चाहिए हरी मिर्च और टमाटर बारीक कटे हुए, तो उन्हें काट लेते हैं, फिर हम प्याज भी काटेंगे। अभी मैं मुंबई गई थी, मुझे ये प्याज का एक बड़ा सा बंच दिखा, बस मन खुश हो गया। आपके यहाँ ऐसा ये बंच मिलता है क्या? मेरे यहाँ तो नहीं मिलता है। पता है, मैं तो फ्लाइट में इसे लेकर आई हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हैं मुझे, मैं ज़रूर उठा लेती हूँ। ये गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट प्याज होता है। ज़रूरी नहीं है आपको यही मिले, नॉर्मल प्याज भी ले सकते हो। लहसुन को मैंने इस तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया है। एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, 4 से 5 मीडियम साइज के आलू हैं, जिन्हें मैं पहले मैश कर लेती हूँ। पहले 4 रखे हैं, बाद में एक 5वां भी मिला लिया था मैंने, क्योंकि मुझे लगा सब लोग खाते हैं, किसी को कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर दिया। इसी में मैं प्याज डाल रही हूँ, हरी मिर्चें डाल रही हूँ, टमाटर डाल रही हूँ, और बाकी चीज़ें क्या डाल रही हूँ वो देख लेना। यहाँ मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दिया। और हाँ, यहाँ जो मुझसे गलती हुई ना, आप लोग गलती मत करना, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। सामने अचार रखी थी, क्योंकि निकाल के तो रखी थी, मुझे सत्तू में डालनी थी। मैंने गलती से चोखे में डाल दी, तो ये अचार को मैंने फटाफट से निकाल लिया। मुझे चोखे में अचार नहीं डालनी थी, बस बातों बातों में ऐसे ही हो गया। बस मसाले डाले, मिर्ची मैंने सिर्फ कश्मीरी वाली डाली, नमक दोनों डाल दिए, काला नमक भी, सादा नमक भी, जीरा पाउडर, और इसमें मुझे डालना है खटास के लिए या तो नींबू या फिर इमली का आप पल्प जैसे भिगो के रखते हो ना इमली को, वो डाल देना। मैंने भी वही डाला। थोड़ा सा कच्चा पानी भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा लिक्विडी होना चाहिए, खाने में मज़ा आता है। तो जब हम इसको पकाते नहीं हैं कोई भी चीज़, तो इसको हम कच्चा चोखा कहते हैं। इसके ऊपर कोई तड़का नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ऐसा ही खाया जाएगा। धनिया डाल के उसे अलग कर दिया। अब ले रही हूँ सत्तू। आपको याद होगा, अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, आप लोग नए नहीं हैं, तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको नमकीन सत्तू का शरबत बनाकर दिखाया था, जो कि गर्मियों के लिए बेस्ट होता है। तो मैं तो इस तरीके से प्री मिक्स बना के रख देती हूँ, जिससे बड़ी आसानी होती है। इसे दही में डालो, चाहे पानी में डालो। आपने नहीं देखा वीडियो तो उसे ज़रूर देख लीजिए। मैंने 1.5 कप सत्तू ले लिया, भुना था तो काम आसान हो गया। इसमें डाल दी चॉप करके लहसुन, जो है इसकी जान। भाई, जान तो उन लोगों के लिए है जो लोग लहसुन खाते हैं। जो लोग लहसुन नहीं खाते, उनको टेस्ट ही नहीं पता, तो उन चीज़ों को स्किप कर दिया कीजिए। यहाँ देखिए, खुल के मैंने हरी मिर्चें डाली और अचार ऑयल के साथ डाल दी। बारीक कटी हुई अचार लास्ट ईयर की मेरे पास रखी हुई थी, इस साल तो अभी डाली है, आप लोग को दिखाई है मैंने, पर ये लास्ट ईयर वाली है, वही डाली है। हरा धनिया खूब सारा डाल दिया, काला नमक थोड़ा सा डालना था, और मैंने मिर्चें डाल दी। इस तरीके से कुछ आपको जो मसाले पसंद हो वो डालिए, नमक डाल दीजिए। सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे, और इसको ना बहुत ड्राई मत बनाइए। सत्तू क्या होता है, काफ़ी पानी पीता है, तो मैंने तो बीच बीच में थोड़ा पानी भी डाल दिया, जिससे मुझे ना ये सॉफ्ट डो चाहिए। सॉफ्ट होगा ना, तभी ही जो हम रोटी बनाएंगे वो फटेगी नहीं। तो इस बात का खास ख्याल रखना। मैंने थोड़ा सा बचा हुआ अचार था, वो भी डाल दिया चखने के बाद। और फिर देखिए, ये अभी लड्डू जैसा बन रहा है। इससे भी आप चाहें तो थोड़ा और लूज कर सकते हो, मतलब लूज चाहिए हमें थोड़ा सा, बहुत कड़क नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं फिर से थोड़ा पानी डाल रही हूँ ना, तो इस तरीके से आप ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, उसे थोड़ा सॉफ्ट रखिए। अब ये जो दूसरी चीज़ मैं आटा ले रही हूँ, ये सादा गेहूं का आटा है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, तो आज मैंने सुबह ही जब रोटियां बना रही थी ना, थोड़ा आटा ज़्यादा ही गूंद लिया था। वही सादा आटा है, बस इसमें थोड़ा मैंने नमक मिला दिया था। कोई मोयन वगैरह कुछ नहीं डाला था, सादा गेहूं का आटा। और देखिए, ये भी ना टाइट नहीं है, लूज़ है। लूज़ इसलिए क्योंकि हम इसकी बेल कर रोटी बनाने वाले हैं, लिट्टी नहीं बनाएंगे। आपको कोई टाइप का तंदूर नहीं चाहिए, नॉर्मल घर के आयरन वाले तवे पर इसे बना सकते हो। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी ना, गर्मी में ज़्यादा घंटों बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट फटाफट ये काम कर लीजिए। और एक और भी स्टेप बताऊंगी कि अधकच्चे आप बनाकर रख देंगे तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी, और आपका काम भी आसान होगा। घर में ऐसा होता है ना, कोई अभी खा रहा है, कोई बाद में खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ना आपको अधकच्चे पहले से ही बना के ये रोटियाँ रख देनी है। देखिए कितना आसानी से ये फोल्ड हो रहा है, ना बिखरेगी ना कुछ होएगी, चाहे कुछ भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा ऊपर से आटा ज़्यादा
लगे तो निकाल लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं। गोल गोल करके उसे दबा के रख दो, हथेली से दबाना ज़रूर। अगर ऐसे ही बेलोगे ना तो प्रेस करोगे एकदम से तो वो टूट सकती है। और जैसे थोड़ा दबा दिया, फिर थोड़ा सूखे आटे के साथ आपने बेलना शुरू किया तो नॉर्मल छोटी छोटी रोटियां ये बन जाएंगी। बड़ी भी बना सकते हो, वैसे छोटी बेस्ट है। बस इसी तरीके से सारी तैयारी कर लो। थोड़ा सा बेल लिया, इसमें लड्डू एक रखा उसका सत्तू का, फिर उसको चारों तरफ से लपेट दिया। पानी लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ रही है, टाइट लगे तो लगा लो। वैसे क्योंकि मेरा आटा जो है ना वो सॉफ्ट है, बिल्कुल जो कचौड़ी वाला सॉफ्ट आटा होता है ना, वैसा ही रोटी का आटा है ना। तो मैदा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल कम तेल कम ऑयल में आप इसे बना सकते हो। देखो मैंने चोखे में तो बिल्कुल एक बूंद भी ऑयल नहीं डाला, और ये भी आप ना बिना ऑयल की खा सकते हो। तो भाई अगर हम चाहें तो देश का बहुत सारा ऑयल बचा सकते हैं, अपने घर का भी बजट बना सकते हैं, ऑयल को जहाँ तक उसे बचा सकते हैं। तो आगे से मेरा मन है कि ये हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी रेसिपी को हम दोनों तरीके से बताएं। कि आपका मन है आप उसको ऑयल बचा कर खाओ, ऑयल डालकर खाओ, सारी सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। ये देखिए मुझे पूछा जाता है कौन सा तवा, जो नॉर्मल तवा होता है ना, आयरन का तवा, जो कई बार हम तो यूज़ भी नहीं करते, कभी कभी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आप इसको सीधे तवे पर आप डालते जाइए ऐसे। इससे क्या होगा ना, 4-4 5-5 रोटियां आप एक साथ स्लो गैस पर उसे सेकते जाओगे। तवे को मैंने पहले गरम जरूर कर लिया था, लेकिन अब बिल्कुल स्लो। तेज़ गैस पर आप अगर बनाओगे ना तो रोटियां पहले ही बहुत ज़्यादा पक जाएंगी ना, फिर वो मज़ेदार नहीं बनेंगी। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। रोटियां दोनों तरफ से जब थोड़ी थोड़ी पक जाएंगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, पहले नहीं। कच्ची रोटी को मत लेना, थोड़ी थोड़ी ऐसी पका के रखना। और आपके यहाँ जैसे कोई खाने में, कोई शाम को खा रहा है, कोई दोपहर को खा रहा है, तो आप क्या करो, अपना फ्री हो जाओ किचन से, अध कच्ची रोटियों को ढेर सारा बना के रख दो। अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ जाली, और जाली पर मैं इसको सेक कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, देखो तवे पर क्या होता है, दोनों तरफ से तो सिक जाती है, लेकिन ये होता क्या है, साइडों से नहीं पकती। और साइडों से कच्ची रोटी मज़ेदार नहीं बनेगी, क्योंकि ये थोड़ी मोटी होएगी ना, तो इसे हमें साइडों से पकाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें साइडों से पकाने के लिए इस तरीके से जाली की जुगाड़ ले लेनी है, और इस तरीके से आप उसे पकाइए, सब तरफ से पकाइए। ये देखिए फूल रही है ना बढ़िया सी रोटी, और बिना घी के बिना तेल के भी बहुत अच्छी लगेगी ये रोटी। और ये थोड़ी सी लाल लाल होनी चाहिए, अच्छी पका लीजिए। ऐसे लाइट लाइट कलर की मत निकालिए, अच्छी लगती है जब ये लाल रंग की रोटियां बनती हैं। तो आपका मन करे, रूखा नहीं खाना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा घी लगाकर उसे खा सकते हो। ये देखिए आज मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से इसे परोसा है, कोई तेल घी नहीं, आप आराम से ऐसे खाइए। और हाँ, अगर आप चाहें, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये सत्तू को तो घी के बिना खाया ही नहीं जा सकता, तो चलो मैं वो तरीका भी बताती हूँ। रोटी को गरम गरम सेकिए, एक कटोरे में डालिए, और उस कटोरे में ना आप भरपूर गरम करके घी डालिए, गरम करके। जैसे उससे क्या होगा, इसकी बढ़िया सिकाई भी हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, जैसे लिट्टियों को बिल्कुल घी में डुबो दिया जाता है ना, इसी तरीके से मैं आपको ये तरीका भी बता रही हूँ। ये देखिए एक कटोरे में रखिए, और उसके ना आप क्या करो कि इस तरीके से ना घी ऊपर से डाल दो गरम किया हुआ, तो बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में, है ना। अब ये तो हो गया तैयार, दो तरीके बता दिए। एक और मजे की बात, अगर रखी हुई हैं ठंडी अधकच्ची रोटियां, तो मैं सुबह इसको इस तरीके से फ्राई भी कर लेती हूँ, पता है। अब यहाँ पर हमारी तेल की तो बचत नहीं हुई, पर मैं तरीका आपको बता रही हूँ जस्ट, है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो, तो बिल्कुल कचौड़ियाँ लगेंगी आपको। ये देखो अधकच्ची बनी हुई है, कोई मोयन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये देखना फूलेंगी बराबर और अच्छी बनेंगी आपकी। हालांकि जब पहले से ही जब प्लान होता है हमें पूड़ियाँ बनानी है, तो क्या होता है कि उसको बांधने में थोड़ी केयरफुल रहना है। और अगर हमें रोटियां बनानी थी तो हम इतना केयरफुल नहीं थे, तो भी ये पूड़ियाँ बन जाती हैं। कहीं आप जा रहे हो ट्रैवलिंग में, तो आप इन्हें ले जा सकते हो, ये लंबी चलती हैं, अचार के साथ ही बढ़िया लगती हैं। पर इसमें तो अचार ऑलरेडी है, क्योंकि हमने सत्तू में भर भर के अचार डाली है। तो यूँ समझिए सत्तू वाली अचार वाली ये पूड़ियाँ हैं, जो कि आप ट्रैवल में ले जा सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये तो मुझे ज़रूर बताइएगा।